जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ अंत्य लीला अध्याय 4 तैयार क्रमांक 102 और 103। अपने आचार्य के हे ना करे प्रचार, 102 और 100 मुख्य, ठीक है। 102 और 103 चैंट करना था हमें, ठीक है। हम 102 ही चैंट करते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला, ओके। अपने आचार्य के हे ना करे प्रचार, प्रचार करे न कहे ना करे नाचार। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आपने निजी रूप से आचरे आचरण के कोई ना करे प्रचार, प्रचार करे नहीं करता, प्रचार करे ना प्रचार करता है, के कोई ना करे नाचार, नियमों के अनुसार दृढ़ आचरण नहीं करता। अनुवाद। कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण करते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार नहीं करते, जबकि अन्य लोग प्रचार करते हैं किंतु उचित रीति से आचरण नहीं करते। उसका अगला तैयार का भी मैं अनुवाद और तात्पर्य लूँगा। आप अपने निजी आचरण तथा अपने प्रचार द्वारा पवित्र नाम से संबंधित दोनों कार्यों को एक ही साथ करते हो, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो, क्योंकि आप जगत में सबसे उन्नत भक्त हो। तात्पर्य। यहाँ पर सनातन गोस्वामी प्रामाणिक जगत गुरु की स्पष्ट परिभाषा देते हैं। इस संबंध में जो योग्यताएं बताई गई हैं वे हैं: व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार कार्य करे और उसी के साथ साथ प्रचार करे। जो ऐसा करता है वही प्रामाणिक गुरु है। हरिदास ठाकुर आदर्श गुरु थे, क्योंकि वे नियत संख्या में नित्य नाम जप करते थे। निस्संदेह वे प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। इसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करते हैं, जिसे बिना कठिनाई के किया जा सकता है। उसी के साथ साथ उन्हें भगवद्गीता यथारूप के उपदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह जगतगुरु बनने के लिए उपयुक्त है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्रील हरिदास ठाकुर का तिरुभाव महामहोत्सव है। आज के दिन जगन्नाथपुरी, जहाँ पर हरिदास ठाकुर की आज भी समाधि है, बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है आज के दिन अनंत चतुर्दशी को। लेकिन भक्तों के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं अनंत चतुर्दशी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर आज के दिन वो डिसअपियर हमारी दृष्टि से अंतर्धान हुए। तो हम समझते हैं कि कोई महान वैष्णव का प्रकट होना या उनका अप्रकट होना तो एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं है। जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन वो जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार और फिर उसका लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास होने पर वो शरीर त्यागता है। भक्तों ठाकुर बताते हैं ही रीजन्स इल हु थिंक्स दैट अ वैष्णव डाइज। तो जो ऐसा सोचता है कि वैष्णव तो चल बसे मर गए, तो उसकी सोच त्रुटिपूर्ण है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे सूर्य का, कि सूरज कैसे प्रकट और अप्रकट होता है ना। अभी सनराइज़ हुआ तो अभी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम देख सकते हैं जो सूरज है वो प्रकट है, लेकिन कुछ समय बाद जब यहाँ पे सेट होगा तो अमेरिका में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसका वो राइज होगा। तो एक स्थान से अप्रकट तो दूसरे स्थान पे प्रकट। तो उसी तरह जो भगवान के महाभक्त हैं, शुद्ध भक्त, तो वो भी इस भौतिक धरातल, इस भौतिक जगत में आते हैं और अपनी लीलाएं प्रदर्शित करके फिर वो यहाँ से डिसअपीयर होके मुकाअपीयर होते हैं भगवान के धाम में, या फिर भगवान की इच्छा से किसी अन्य ब्रह्मांड में जहाँ पर उनकी लीलाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रचार लीला हो या राधा कृष्ण की अन्य लीलाएं। तो एक सामान्य व्यक्ति की भांति उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस नहीं होता। जैसे कल भी हम सुन रहे थे कि जिस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो उनके श्रवण से हमें इस भौतिक जगत में जो भवरोग है, भौतिक बंधन कट जाता है। तो उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त हैं, तो उनके भी हम जब उनके जन्म और कर्म के विषय में सुनते हैं तो हम भी शुद्ध होते हैं और इस भौतिक जगत से निकलने के लिए हम प्रगति करते हैं। भगवान के भगवत धाम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम प्रगति करते हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि मतलब कुछ भी, मतलब कोई वैष्णव के तिरोधान होने पर, उनके डिसअपियर होने पर, तो मतलब कोई लेमेंटेशन का, कोई दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो आज के दिन हरिदास ठाकुर शाश्वत रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जहाँ चल रही है श्वेत धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो एंटर हुए। तो वैसे ही कोई वैष्णव का तिरोभाव होता है तो वो तो एक सेलिब्रेशन का कॉज है, एक आनंद का सूचक है, क्योंकि अभी वो भगवान के लिए नित्य लीलाओं में वो प्रवेश हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा क्योंकि अभी उनका संग जो समकालीन लोग हैं, अन्य वैष्णव, तो नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए शोक भी है। अभी हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर का तिरोभाव हुआ तो उनमें मिक्स्ड इमोशंस, तो एक प्रसन्न मतलब हर्ष भी थे और साथ में थोड़ा शोक भी था। तो शोक इस कारण से कि अभी वो महान वैष्णव का संग हमको प्राप्त नहीं होगा। तो पारंपरिक रूप से जो वैष्णव संप्रदाय में, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो प्रचलन है, तो जनरली जो विष्णु हैं, विष्णु तत्व भगवान के जो अवतार है, तो उनका आविर्भाव, और जो वैष्णव है उनका जनरली तिरोभाव। तो मतलब
पारंपरिक रीति से जो वैष्णव पंचिका होती थी कैलेंडर, उसमें जो वैष्णवों के तिरुभाव तिथि को ही मतलब हाईलाइट किया जाता था, उसी का ही उल्लेख होता था, उनके आविर्भाव का नहीं। हालांकि प्रभुपाद जी ने हमें आविर्भाव और तिरुभाव दोनों को सेलिब्रेट करने का अवसर दिया, लेकिन ऐसा पारंपरिक रीति से ऐसा विचार था कि विष्णु तत्वों का आविर्भाव और जो वैष्णव है उनका जनरली डिसअपीरेंस तिरुभाव तिथि को मनाया जाता है। तो इसका कारण समाधि पुस्तक में महानिधि महाराज उल्लेख करते हैं कि जैसे विष्णु या विष्णु के कोई भी अवतार जब प्रकट होते हैं, जैसे वराह देव, कल कुछ दिन पहले वामन भगवान का प्रकट्य उत्सव मना रहे थे, तो जैसे वो प्रकट हुए वराह, मत्स्य, वामन, नरसिंह, तो तुरंत ही वो अपनी लीलाएं प्रस्तुत कर देते हैं, भक्तों को संरक्षण देना, जो भी असुरों का नाश करना। तो जन्म से ही उनका जन्म भी ग्लोरियस है और जन्म से ही वो अपनी सुंदर लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक वैष्णव तो जब वो जन्म होता है उनका, तो जन्म के समय उनकी जो महानता है, उनकी ग्रेटनेस या उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान वैष्णव समाज में, वो क्या क्या अकम्प्लिश करेंगे, तो जन्म के समय तो वो स्पष्ट नहीं होता। तो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कल हम सुन रहे थे, तो एक समय तक तो कोई कह भी नहीं सकता था कि अरे ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी भगवान ने उनकी ग्लोरीज रिवील करवाई। तो जन्म से उनकी महानता पता नहीं चलती, लेकिन जब उनके कार्यकलाप प्रकट होते हैं, जब उनकी जीवन अवधि प्रसारित होती है और कार्यकलाप प्रकट होते हैं, तो उनकी महानता, उनकी श्रेष्ठता सब जगत के सामने उद्घटित होती है। तो उनका जो कर्म है, इसलिए वो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है उनकी जन्म की अपेक्षा। तो प्रभुपाद आई थिंक भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में लिख भी रहे हैं कि इसलिए योगपीठ जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उससे ज़्यादा वर्शिपेबल, उससे महान तीर्थ कौन सा है? मायापुर चंद्रोदय मंदिर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के जो कर्म जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, तो वो जो उनकी इच्छा है, उनके कर्म को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए इस दृष्टि से तो भक्तों के लिए जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है योगपीठ से, जो कि चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान है। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो श्लोक है वो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कैसे कुछ लोग हैं जो आचरण तो करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ प्रचार तो बहुत बड़ा करेंगे लेकिन उनका आचरण वो संदिग्ध होगा, वो इतना स्पष्ट, इतना ट्रांसपेरेंट या अपेक्षित नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप आचार प्रचार करो, आचार प्रचार नामेर करा दुई कार्य, तुम ही सर्वगुरु तुम ही जगत एरारे। तो आप आचार और प्रचार अपने आचरण भी कर रहे हो और दूसरों को प्रीच भी कर रहे हो। तो इसलिए आप वाकई सबके गुरु हो और पूरे जगत के जगत के गुरु बनने के आप योग्य। तो एक अन्यत्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा उल्लेख करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षदों में से हरिदास ठाकुर है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका जो प्राकट्य का एक कारण था कि वो जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो उसकी स्थापना हेतु वो प्रकट हुए थे। तो उन्होंने फिर हरिदास ठाकुर के माध्यम से ये जो हरिनाम की क्या महिमा है, हरिनाम जप की, कीर्तन की, तो उसकी महिमा चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के माध्यम से रिवील करवाते हैं, सब जगत को उद्घाटित कराते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही महानतम उनके पार्षद हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको नामाचार्य की उपाधि दी। मतलब हालांकि बाह्य दृष्टि से उनका जन्म एक म्लेच्छ यवन परिवार में हुआ था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको नामाचार्य के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने जो हरिनाम की कीर्ति है, की महिमा सभी जगत में प्रसारित की। तो चैतन्य महाप्रभु अपने अलग अलग पार्षदों के द्वारा अलग अलग शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। तो उन्होंने षड गोस्वामी के माध्यम से
विशेषकर सनातन गोस्वामी के माध्यम से एक विनम्रता का प्रदर्शन किया कि वो इतने प्रखर पंडित थे, लेकिन कैसे जब वो समर्पित हुए थे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, तो अपने दांत में तृण रख के और पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो बहुत ही तुच्छ अवस्था में हम गाते ना षड गोस्वामी अष्टकम में, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत। तो बहुत ही तुच्छ रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे थे। हालांकि वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो बड़े बड़े वो मिनिस्टर थे उस समय, जो मोस्ट ही प्रेस्टिजियस एम्पायर था नवाब हुसैन शाह का बंगाल में। तो वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर थे और कितना विनम्र भाव से सब कुछ त्याग कर वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। और फिर रामानंद राय के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कैसे इंद्रियों पे संयम करना है। तो रामानंद राय जो देवदासियाँ थी, जो कि जगन्नाथ जी के लिए नृत्य करती थी, नाटक प्रस्तुत करती थी, तो कहते कैसे स्वयं अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते थे, उनको सजाते थे, तेल लगाते थे, उनको नहलाते थे स्त्रियों को, लेकिन फिर भी उनमें जरा भी लेश मात्र भी कुछ विचलन नहीं होता था। तो चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान करते थे, कहते थे कि मतलब एक काष्ठ की पुतली भी मेरे मन में एजिटेशन, डिस्टर्बेंस ला सकती है, लेकिन रामानंद राय तो इतने महान भक्त हैं कि वो स्वयं उन देवदासियों को सजा रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने वो प्रस्तुत हो सके, लेकिन उनमें लेश मात्र भी कुछ भी कोई ट्रेस नहीं है डिस्टर्ब होने का, एजिटेट होने का। और फिर दामोदर पंडित के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे एक वैष्णव समाज में कुछ सिद्धांत, एक स्टैंडर्ड सेट होना बहुत आवश्यक है। तो कैसे करेक्शन एक उच्च रीति से होना चाहिए। और हरिदास ठाकुर के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु अनेक शिक्षाएं देते हैं। एक तो एक भक्त को कैसे सहनशील होना चाहिए, कैसे जब हम अभी चर्चा करेंगे, हरिदास ठाकुर को 22 बाज़ारों में उनको पीटा गया था, लेकिन वो सब हर्ष पूर्व सब कुछ स्वीकार कर रहे थे। और एक महत्वपूर्ण शिक्षा और भी चैतन्य महाप्रभु उनके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए कुछ योग्यता, कुछ प्री रिक्विजिट, कुछ कंडीशन नहीं है। तो सभी के लिए कृष्ण भक्ति में कोई भी जुड़ सकते हैं, वो सभी के लिए अवेलेबल है। तो उसके लिए कुछ पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर भले ही वो जवन परिवार में थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया और नामाचार्य के स्तर तक उनको सम्मानित किया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, नीच जाति नाही कृष्ण भजनेर योग्या, सटकुल विप्र नाही भजनेर योग्या, जय भजे सही बड़ दीन ही नचार, कृष्ण भक्ति नाही जाति कुल आदि विचार। तो बता रहे हैं कि कोई भी नीच जाति में जन्म लेना तो वह अयोग्यता नहीं है कि कोई कृष्ण की भक्ति इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसका जन्म नीच जाति में हुआ। तो जैसे प्रभात के समय अक्सर हम देखते हैं, अभी तो खैर इस्कॉन का प्रचार बहुत बढ़ गया, लेकिन लोग शुरू में जब विदेशी लोग यहाँ पर आते थे तो सरकार समझती थी ये तो कौन CIA के एजेंट्स हैं, ये सब भारत को फिर से गुलाम बना देंगे। लेकिन उनको पता नहीं कैसे उन्होंने कृष्ण भक्ति को समझा और कितना वो दृढ़ता से पालन कर रहे हैं और प्रचार कार्य में लगे। तो कोई भी किसी भी मलेशिया जवन परिवार में, कलयुग में तो खैर कलयुग में सब शूद्र ही हैं, तो ऐसा जन्म से कोई वो बैरियर नहीं है नीच जाति में या किसी शूद्र निम्न कुल में जन्म लेना और उच्च कुल में जन्म लेना, तो वो कोई एडवांटेज भी नहीं है। तो जिसका तो ऊंच नीच का क्या क्राइटेरिया, तो जिसका भजन बढ़े, जय भजे से ही बड़ भक्त ही न चार, कृष्ण भजने नाही जाति कुल आदि विचार। तो जिसका जो भक्ति में कितना इंटेंसली वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा है, भक्ति की क्रियाओं में कितना इंटेंसली ये आचरण और प्रचार में लगा है, तो वही मापदंड है उसकी उन्नत अवस्था का। तो इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। हम देखते हैं कैसे प्रतिवर्ष जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो उनके एसोसिएट से जब हर साल रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जब
प्रतिवर्ष वो नवद्वीप से बंगाल से जब जगन्नाथपुरी जाते थे तो उनमें से एक थे श्रीखंडवासी कौन, मुकुंदत और उनके पुत्र रघुनंदन ठाकुर। तो एक बार जब वो पुरी आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, प्रश्न किया मुकुंदत से कि आप दोनों में से बेटा कौन है और बाप कौन है। मतलब अभी चैतन्य महाप्रभु क्या मजाक कर रहे हैं, तो हाइट देख के बता सकते हैं ना, छोटा बेटा होगा मतलब कोई देख के बता सकते हैं ना पिता कौन और पुत्र कौन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। तो मुकुंदत भी कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो वो भी जानते थे कैसे उत्तर करना। तो वो उत्तर करेगी। एक्चुअली ये जो रघुनंदन ठाकुर है, रघुनंदन ठाकुर के बारे में आपने सुना होगा कैसे गोपीनाथ ने खुद लड्डू, आज भी वो विग्रह है श्रीखंड में, तो गोपीनाथ ने कैसे खुद लड्डू वो स्वीकार किया था और उसको आधा खा के छोड़ दिया था। तो इसलिए भक्ति में वो अपने को मुकुंदत अपने की अपेक्षा रघुनंदन ठाकुर को अधिक उन्नत समझते थे। तो उन्होंने महाप्रभु को उत्तर दिया कि हाँ, कि ये मेरा पिता है, रघुनंदन मेरा बाप है और मैं इनका बेटा हूँ। तो इस प्रकार से तो हरिदास ठाकुर वो ब्रह्मा जी और मतलब वो कंबाइंड इंकारनेशन, तो युगल अवतार हैं ब्रह्मा जी और एक ऋचिका मुनि हुए, ऋचिका मुनि के पुत्र के तो ऋचिका मुनि के एक पुत्र थे महातप नाम से। तो ऐसा उल्लेख है कि एक बार उन्होंने तुलसी दल, तुलसी का पत्ता बिना धोए, तोड़ने के बाद धोया जाता है ना, तो बिना धोए और भगवान को उसको अर्पण किया भोग में। और तो उनके पिता बहुत रुष्ट हुए और उनको श्राप दे दिया कि आपको इतना भी सदाचार नहीं मालूम, तो ठीक है अभी तुम मिलेश परिवार में आपका जन्म हुआ। तो फिर उनका और ब्रह्मा जी का ये कंबाइंड स्वरूप है हरिदास ठाकुर। और ऐसा भी उल्लेख है जो उनके गुण है वो प्रहलाद महाराज की तरह। तो जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, तो कितना उनमें दृढ़ संकल्पता थी ना, कितना वो डिटर्मिनेशन था कि कितनी कठिनाइयाँ परीक्षाएं उनके जीवन में आई, लेकिन उनकी जो भक्ति थी कृष्ण के प्रति, नैसर्गिक की मति जो थी वो जरा भी डेविएट नहीं हुई, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई। तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर के भी जीवन में हम देखेंगे कितनी टेस्ट हुए, परीक्षाएं हुई वैश्या के द्वारा, स्वयं माया देवी के द्वारा 22 बाजार में उनको पीटा गया, लेकिन फिर भी उनकी जो नाम में निष्ठा थी, नाम में जो रुचि थी और जो दृढ़ विश्वास था वो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। तो इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण की लीलाओं में ब्रह्मा जी ने, वो प्रख्यात एपिसोड है कि ऐसे ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के उनके सखा और बछड़ों को चुरा लिया था, तो उनको, और इस प्रकार उन्होंने एक अपराध किया था। तो ब्रह्मा जी तो त्रिकालदर्शी हैं, महाभागवत है, वे जानते हैं कि अभी भगवान कृष्ण पुनः कलयुग में आएंगे गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए वो अभी भी स्थान है, मतलब नवद्वीप में जो अंतरद्वीप, एक द्वीप जिसमें मायापुर है, तो वहाँ अंतरद्वीप में ब्रह्मा जी ध्यान में और तपस्या में मग्न थे कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो मुझसे, तो पहले से ही प्रिपरेशन मैं कर लूँ। तो फिर वो जब तपस्या कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते और उनको आशीर्वाद देते हैं कि जब मैं अपनी गौर लीला प्रदर्शित करूँगा तो तब तुम एक मुस्लिम परिवार में जन्म लोगे। और फिर वो हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो एक स्थान है बेनापोल करके, मतलब एक जैसोर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे एक गांव है बेनापोल। तो उसके पास ही जंगल था जहाँ पर हरिदास ठाकुर अपनी भजन कुटीर बना के प्रतिदिन नाम जप करते थे। और कितनी माला करते थे? 16 माला, हमारी तरह घिस घिस के नहीं। तो 3 लाख नाम, यानी मतलब 12 टाइम्स हो गया ना, हम 25,000 करते ना 16 माला में, तो 16 × 12 मतलब 192 राउंड्स, तो 192 माला वो जप करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि, और इसके बाद ऐसा नहीं बस जप किया और कुछ नहीं, प्रचार भी करते थे और भी मतलब वो इतना वो जप करते थे और इसके सिवा वो प्रीचिंग भी करते थे। तो डेली उनका वो था कि 192 माला करने के बाद ही वो प्रसाद लेंगे।
मतलब हमें अगर ऐसा आदेश मिल जाए कि आपको 16 माला करके ही प्रसाद लेना है, तो वही चिंतन चलता रहेगा ना, वो बस जल्दी से माला ख़त्म हो और मैं टूट पड़ूँ। लेकिन वो सोचिए मतलब डेली 192 माला, मतलब कितनी रुचि हरि नाम में रही होगी। तो हम तो खाली एस्पायर कर सकते हैं उनके चरण कमलों की तनिक सी धूल हमें मिल सके और कुछ निष्ठा रंच मात्र प्राप्त हो सके। तो उस समय वहाँ पर एक लोकल ज़मींदार थे वहाँ के, रामचंद्र खान जिनका नाम था, और वो बहुत ही ईर्ष्या करते थे, बहुत ही जलते थे उनसे, और उनको बेइज्जत करना चाहते थे, उनको कुख्यात करना चाहते थे। तो उन्होंने एक वैश्य को भेजा और कि जाओ तुम हरिदास ठाकुर को जाल में फंसाओ, और फिर साथ में एक कांस्टेबल भी भेज दिया पुलिस वाला, कि जैसे ही वो तुमसे मतलब संगम करना चाहे तो तुरंत ये जो है पुलिस वाला है इसको अरेस्ट कर लेगा और वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तो वैश्या बोली ठीक है, कांस्टेबल को दूसरी बार आने देना, तो एक बार तो पहले मैं अकेली जाऊँगी, तो एक बार मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो फिर वो वैश्या जाती है और मतलब हरिदास ठाकुर तो वहीं पर ही अपनी कुटिया में आगे वहाँ तुलसी महानी रख के और जप में मग्न है। तो मतलब उस समय रात के मिडनाइट 12 बजे, तो रात के समय वो कोई भी नहीं है उस स्थान पे, लेकिन वैश्या तो यहाँ तो सबने वो ड्रामा देखा ही है हरिदास ठाकुर का, तो कैसे उनको एंटाइज करने का प्रयास करती है, तो इतना ग्राफिकल वर्णन नहीं करेंगे। तो लेकिन हरिदास ठाकुर अपना मग्न है, एब्जॉर्ब है होली नेम में, हरि नाम जपने में। तो वैश्या उनके आगे प्रपोजल रखती है कि आप तो बहुत वैष्णव तो बहुत दयालु होते हैं, दयाशील होते हैं, तो मेरी इच्छा पूर्ण करिए आप। तो हरिदास ठाकुर बोले कि ठीक है, अभी मेरा भी कोटा आज की 16 माला मतलब 192 राउंड्स बाकी है, तो आज का कोटा पूरा हो जाने पर मैं आपका संग कर सकता हूँ, तब तक आप वेट करो, यहाँ पर बैठे रहो। तो पूरा दिन मतलब पूरी रात वो जप करते रहते हैं और फिर सवेरा हो जाता है। तो अभी सुबह हो गया, तो अभी तो सुबह तो वैश्यावृत्ति चलती नहीं, तो चली जाती है वापस। तो इधर से रामचंद्र खान वेट कर रहे हैं क्या रिपोर्ट है आज की। तो बताती है कि भाई आज तो दाल गली नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि अगले दिन वो पक्का आज मुझे संग करेंगे। तो नेक्स्ट डे भी जाती है और हरिदास ठाकुर फिर लगे हैं इंटेंसली हरि नाम में माला जपने में। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भाई एक्चुअली क्या मेरा व्रत चल रहा है, मुझे ये महीने में 1 करोड़ माला पूरी करनी है, तो आप थोड़ा वेट करो, बस 1 करोड़ माला हो जाएगी, फिर हम करेंगे एसोसिएट। तो फिर ऐसे करते करते अगले भी सवेरा हो जाता है। तो फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं भाई सॉरी, अभी तो नेक्स्ट डे कल आज रात को आना। फिर अगले दिन रात को फिर वो जाती है, और अभी वो उतने 2 दिन उसने हरिनाम सुना होता है, वो भी कहाँ से, स्वयं हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध भक्त की वाणी। तो पूरा मतलब कितने अनर्थों का विनाश कर सकती है। तो अगले दिन वो फिर जाती है और मतलब की बार उसकी जो इच्छा बदल चुकी होती है, वो हरि नाम सुनने की रुचि से ही जाती है, और फिर सुनती रहती है। और फिर अगले दिन सवेरा होने पर वो हरिदास ठाकुर को सरेंडर कर देती है, उनके चरणों में गिर जाती है और क्षमा मांगती है कि ऐसे रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था और युक्ति थी कि आपको फंसाने की। तो हरिदास ठाकुर बोलते मुझे तो सब मालूम था पहले से ही, मैं चाहता तो पहले दिन ही यहाँ से चला जाता था, लेकिन जा सकता था, मैं फर्स्ट डे ही जा सकता था, लेकिन मैं इसलिए रुका था ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। तो मैं आपके उद्धार के लिए रुका था। तो अभी आप एक काम करो कि उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी आपने गलत तरीके से धन अर्जन किया, तो सब वो ब्राह्मणों और वैष्णवों को बांट दो, और फिर वो सब बांटने के बाद स्थान पर आओ और ये हरि नाम माला पकड़ो और इसके जप में लग जाओ। तो फिर वो वैसे ही करती है, अपना सब धन संपत्ति बांट कर और अपना बाल भी मुंडवा लेती है, और हरिदास ठाकुर की तरह वो फर्स्ट डे से ही कितना 192 राउंड्स मतलब हरिदास ठाकुर की तरह दिन रात वो जप करने लगती है। तो हमें किन्हीं से वो एक माला मतलब 16 माला पहुँचाने के लिए तो समझ सकते हैं ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतने DYS अटेंड करवाओ, 6 सेशन, कितना फीस खिलाओ, तब जाके व्यक्ति 16 माला किस स्तर पे पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा, और फिर भी फ्लक्चुएशन। और यहाँ देखो हरिदास ठाकुर ने 1 2 3 दिन में सीधा 192 राउंड्स पे पहुँचा दिया।
तो हम समझ सकते हैं ना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो शुद्धता इससे ही प्रचार हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्तों का संग कितना शुद्ध करने वाला है। तो हालांकि रामचंद्र खान उनको कुख्यात करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, जब वो वैश्य भक्त बन गई तो सब लोग हैरान हो गए, सब आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब इतना मतलब दुष्कृति वाली व्यक्ति भी चेंज हो सकता है, इतना परिवर्तन। तो उल्टा उनकी जो ख्याति थी हरिदास ठाकुर की वो और बढ़ गई। तो फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर उस स्थान से चले जाते हैं फुलिया नामक स्थान में, और वहाँ पर वो एक गुफा के अंदर बैठकर अपने नाम जप में लग जाते हैं। तो वहाँ पर एक मुस्लिम काजी होता है जो कि उनसे बहुत द्वेष करता है। तो वो नवाब को कंप्लेंट कर देते हैं कि एक ऐसा एक व्यक्ति है जो कि मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, लेकिन वो हरे कृष्णा जप करता है। तो नवाब उनको बुलाते हैं, उनको फिर पेश किया जाता है नवाब के कोर्ट में, और कहते हैं कि भाई तुम तो मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं, तुम्हें तो ये सब कलाम और ये सब नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्या तुम हरे कृष्णा जप करते हो? तो तुम फटाफट ये सब छोड़ के नमाज चालू कर दो, वरना क्या हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो हरिदास ठाकुर तर्क करते हैं कि मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे हिंदू भी तो मुस्लिम बन जाते हैं, अगर एक मुस्लिम हिंदू बन भी गया तो इसमें क्या दिक्कत है, मतलब करने तो मुझे जब। लेकिन वो भी नवाबी अड़ियल होते हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है, आप मुझे मारना चाहे तो भी मार भी सकते हैं, लेकिन मेरे एक एक अंग से अगर टुकड़े भी हो जाएंगे तो हर एक अंग से क्या हरिनाम ही निकलेगा। तो इतने ज़्यादा वो एब्जॉर्ब थे भगवान के नाम लेने में। और फिर जो वहाँ के जो नवाब थे तो वो ऐसा आदेश देते हैं कि क्या हरिदास ठाकुर को क्या 22 बाज़ार में पीटा जाए, सरेआम सबके सामने पीटा जाए। तो फिर उनको मतलब लिया जाता है और कैसे 22 बाज़ारों में उनको कोड़े पड़ाए जाते हैं, फिर भी वो मरते नहीं हैं। तो 22 मतलब इतना उनको कोड़ों से वार किया जाता है, लेकिन उनका प्रयास रहता है 22 बाज़ारों में पीटना, मतलब कि अल्टीमेटली उनको मार डालना। लेकिन वो इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी वो मर रहे नहीं होते। तो जो मारने वाले होते हैं अभी वो हाथ जोड़ने लगते हैं, भाई मर जाओ वरना नवाब हमें नहीं छोड़ेगा, अगर आपको नहीं मारा तो नवाब हमें मार देगा। तो उन पे दया करने हेतु तो ऐसा इनेक्ट करते हैं हरिदास ठाकुर की जैसे वो मर गए हैं, और फिर उनको नवाब के सामने पेश किया जाता है। और नवाब कहते हैं कि ठीक है, इनकी जो डेड बॉडी है वो गंगा में फेंक दो। तो उनको गंगा में फेंका जाता है और फिर कुछ समय बाद वो फिर से प्रकट होते हैं। सबने ड्रामा अच्छे से देखा है, यहाँ पे काजी और हरिदास ठाकुर सब यहीं पर उपस्थित है। तो कैसे फिर वो जो काजी फिर चरणों में गिर जाता है कि जब वो देखते हैं कि फिर से वो प्रकट हुए तो उनसे क्षमा याचना करते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और फिर हरिदास ठाकुर वो स्थान छोड़कर भी एक और जगह चांदपुर नाम स्थान में जाते हैं बंगाल में, जहाँ पर बलरामाचार्य का घर है। तो बलरामाचार्य कौन थे? रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता और चाचा थे, गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार। तो उनके प्रीस्ट पुजारी थे। तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया होता है जहाँ पे सभी ब्राह्मण उपस्थित रहते हैं और वहाँ पर चर्चा की जाती है हरिनाम की महिमा के विषय में। ब्राह्मणों में जो चर्चा होती है उसका टॉपिक रहता है कि हरिनाम की क्या ग्लोरीज है। तो अलग अलग कथन वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो कोई ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि एक नाम में इतनी शक्ति है कि सब पापों का नाश हो जाता है, और दूसरा तर्क देते हैं कि पापों का नाश तो छोटी चीज़ है, मतलब एक बार नाम लेने से सब मुक्ति भी मिल जाती है। फिर हरिदास ठाकुर को बोलने का अवसर मिलता है, तो वो कहते हैं ये तो सब साइड बेनिफिट है, बाय प्रोडक्ट है कि पाप का नाश हो गया, मुक्ति मिल गई। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि भगवान का नाम लेने से हमें कृष्ण प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। तो ये तो मुक्ति और पापों का नाश ये तो छोटी मोटी वस्तु है। ये तो छोटी मोटी वस्तु तो कैसे मिल जाती है? खाली नामाभास से। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे अभी सूर्य उदय हुआ नहीं पूरा, अभी बस उदय होगा, उससे पहले ही सब अंधेरा छटने लगता है ना, वो आभा लाइट प्रकट होने लगती है। तो खाली एक ग्लिटर से एक नामाभास से ये सब मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस सभा में एक ब्राह्मण होते हैं उपस्थित, गोपाल चक्रवर्ती नाम से, जो कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, लेकिन तो वो एक उच्च मतलब
उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं और मतलब एक ऊंचे पद पे भी होते हैं वहाँ सरकार में, लेकिन बहुत ही द्वेष होता है उनको जब वैसा सुनते हैं कि इतना इतना नाम की कैसे महिमा गा सकते हैं। तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता और वो कहते हैं ये सब कपोल कल्पनाएँ हैं, इतना बड़ा चढ़ा के हरिदास ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर एक नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो मैं हरिदास ठाकुर की क्या नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जो भी मैंने बोला है वो शास्त्रों के आधार पर बोला है, तो अगर इसमें कुछ भी त्रुटि है तो मैं स्वयं अपनी नाक काट लूँगा। तो वहाँ पर जो सब उपस्थित ब्राह्मणगण होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि कैसे हरिदास ठाकुर के प्रति वो गोपाल चक्रवर्ती ने अपराध किया, लेकिन हरिदास ठाकुर को तो कोई परवाह नहीं, वो तो बस मतलब उनको तो लगा ही नहीं कुछ हुआ। तो वो तो मतलब सामान्य रीति से फिर वापस चले जाते हैं और फिर 3 दिन बाद ये जो गोपाल चक्रवर्ती होते हैं इनको लेप्रेसी कैसे कहें कुष्ठ रोग हो जाता है और उनकी नाक गल के पिघल जाती है। तो जो शास्त्र के वाक्यों में विश्वास नहीं रखता और विशेषकर जो वैष्णव अपराध करता है तो भले ही हरिनाम प्रभु क्षमा कर दे, मतलब भक्त क्षमा कर दे, लेकिन भगवान स्वयं उसको क्षमा नहीं करते। तो ये स्थान के बाद हरिदास ठाकुर फिर शांतिपुर नामक स्थान पे आते हैं जहाँ आज भी अद्वैताचार्य के वंशज हैं। तो अद्वैताचार्य का वहाँ पे घर था और तो जैसे अद्वैताचार्य मतलब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्यों में एक कारण हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई थी ना, उनका आह्वान किया था। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य दोनों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था और फिर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो उनके साथ अद्वैताचार्य के साथ हरिदास ठाकुर भगवद गीता श्रीमद् भागवतम तो इन विषयों पर चर्चा करते थे। तो एक प्रसिद्ध प्रसंग भी आता है, उपयुक्त है, अभी श्राद्ध का सीज़न शुरू होगा। तो एक बार ऐसे ही श्राद्ध के समय जब अद्वैताचार्य अपने वरिष्ठों का पूर्व जनों का श्राद्ध कर रहे थे, पूर्वजों का, तो श्राद्ध पात्र के लिए वो सबसे पहले मतलब भगवान को अर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को खिलाया जाता है ना, तो सबसे पहले उन्होंने किनको अर्पण किया, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को इन्वाइट किया और कहा कि आप इसको ग्रहण करिए। तो हरिदास ठाकुर बोले कि अरे मतलब आप इतने उच्च ब्राह्मण और मैं तो मलेच्छ मुस्लिम परिवार में जन्मा, आप मुझे खिला रहे हो पहले। तो बच्चा कुचा तो समझ भी आता, लेकिन तो अद्वैताचार्य बोले कि मतलब आपको खिलाना मतलब 1 लाख ब्राह्मणों को हमने खिला दिया, तो ब्राह्मणों से भी बढ़कर हो आप। हम देखते हैं ना प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में, विप्रा द्विशद गुणयुताद अरविंद नाभा पादा अरविंद विमुखात स्वपचम अरिष्टम मन्ने तदर्पित वचने हितार्था प्राणम पुनाति साकुलम ना तो भूरी माना। तो बता रहे कि कोई भले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति से विहीन है, विमुख है, तो वो जो ब्राह्मण है वो उस चांडाल से भी निकृष्ट है, जो कि एक मतलब उस चांडाल से भी निकृष्ट है जो कि भगवान की भक्ति में लगा है। क्योंकि ऐसा चांडाल अपने पूरे कुल को, अपनी पीढ़ियों को तार सकता है, लेकिन वो जो ब्राह्मण है जो कि हरि भक्ति से विमुख है, वो खुद को भी नहीं तार सकता। तो उसी स्थान पर एक मतलब शांतिपुर में आज भी अद्वैताचार्य का जो घर है, वहाँ पर एक समय था बिल्कुल गंगा उनके घर के पास ही तैरती थी। तो वहाँ पर एक दिन हरिदास ठाकुर बैठे जप कर रहे थे, तो रात का ही समय था और चांदनी रात थी, तो पूरा चांदनी बरस रही और बहुत ही सुंदर माहौल, जो गंगा थी वो पूरा डेजल चमक रही थी। तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिनके प्रकट होने से ही सारी दिशाएँ देदीप्यमान हो गई, सब एफल्जेंट हो गई, तो प्रकट होती है और उनके अंगों से बहुत ही सुंदर महक खुशबू आ रही होती है। और फिर वो जैसे आती है तो उनकी नुपुर की रिमझिम जाके कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम सुनते हैं। तो उनकी एंकल बेल्स होती हैं, वो घुंघरू बजरी होती है। तो पूरा मतलब अभी फिर से परीक्षा होने वाली है हरिदास ठाकुर की। तो इस बार वो कौन होती है स्त्री? स्वयं माया देवी जो कि स्त्री के रूप में आती है उनकी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर तो फिर से अपने मग्न है, एब्जॉर्ब है, इंटेंसली एब्जॉर्ब है भगवान के नाम जप में। तो फिर तो वैसे ऑलमोस्ट वैसा ही एपिसोड है वैसा, जैसा कि 1 दिन 2 दिन और 3 दिन बाद फिर वो माया देवी खुद उनके चरणों में गिर जाती है और क्षमा मांगती है और उनसे दीक्षा भी ग्रहण करती है। तो माया देवी कौन? स्वयं दुर्गा। तो कहती है कि मैंने राम का नाम तो लिया शिव से, लेकिन कृष्ण का नाम लेना बाकी है। तो कृष्ण मंत्र में दीक्षा उनको हरिदास ठाकुर प्रदान करते हैं। आई थिंक चैतन्य चैतामृत में उल्लेख भी आता है ना, मुक्ति हेतु तारक
हरे राम नाम कृष्ण नाम भक्ति दिया करे प्रेम दान। तो कृष्ण नाम तो और भी महिमाशाली, वो तो प्रेम प्रदान करने वाला है। तो राम का नाम तो मुझे शिव जी से मिला, लेकिन अभी आप कृष्ण नाम प्रदान कीजिए। तो इस तरह मतलब समझ सकते हैं उन्होंने माया देवी को भी मतलब हमारे सामने तो माया क्या एक नींद के रूप में आती है और हम पूरी तरह नींद की गोद में सरेंडर हो जाते हैं ना, या फिर कुछ प्रसाद के रूप में आ जाएगी या गॉसिप्स के रूप में। तो हम सब माला एक साइड और ये सब मंडेन टॉक, और ठीक है सेवाएं के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर आवश्यक नहीं है तो जब के समय पूरी तरह एब्जॉर्ब जब में उस समय फिर एक्सरसाइज करनी है या हो सके तो बाकी सब एक्टिविटीज़ बाद में। तो एक छोटी सी नींद को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे माया देवी वो नींद के रूप में या फिर कुछ महाप्रसाद के रूप में नहीं आई, उस समय एक सुंदरी स्त्री के रूप में आई, लेकिन क्योंकि उनका इतना एब्सॉर्प्शन था तो इतना वो भगवान के नामों में इतना डूबे हुए थे कि माया उनको स्पर्श भी नहीं कर पाई। तो हमें उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए कि उनकी जो निष्ठा है नाम के प्रति उसकी कुछ बूंद हमें भी प्राप्त हो सके। और जिस स्थान में वो निवास करते थे वहाँ पर एक मतलब वो पेड़ के नीचे रहते थे, एक होल सा था जो कि उनकी गुफा थी। तो वहाँ पर एक सांप भी रहता था। तो सांप से मतलब एक पूरा मतलब जहर निकालता है ना, तो बहुत ही गर्म तापमान रहता था और जो लोग आते थे वो उनको संकोच होता था हरिदास ठाकुर से भेंट करने में। तो हरिदास ठाकुर को तो फ़र्क नहीं पड़ता था, वो तो बहुत ही एब्जॉर्ब है अपने हरि भजन में, लेकिन लोगों को इनकन्वीनियंस होती थी। तो हरिदास ठाकुर ने ऐसा विचार किया ठीक है, या तो अगर सांप नहीं गया तो अगर आज रात तक सांप नहीं गया तो कल सुबह मैं ये स्थान त्याग दूंगा ताकि और लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। तो ऐसा विचार ही कर रहे थे और तभी वो उस होल में से उस छेद में से सांप प्रकट हुआ और वो फन फैलाकर हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते और फिर उस स्थान से चला जाता है। और फिर कुछ समय बाद हरिदास ठाकुर शांतिपुर से फिर वो नवद्वीप जाते हैं और नवद्वीप में हम देखते कैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को ही भेजा था प्रीचिंग के लिए। चैतन्य भागवत में वो लिखे ना, सुनो सुनो नित्यानंदा सुनो हरिदास सर्वत्र हमारा क्या करीब प्रचार प्रकाश प्रति घरे घरे किया करो ही शिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो दे रहे हैं उपदेश कि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर सुनो, आप हर एक डोर टू डोर हर एक घर पे जाओ और लोगों से आग्रह करो कि आप हरि नाम लो, कि कृपया कृष्ण का नाम लीजिए आप। और इसी प्रयास में फिर नित्यानंद प्रभु जगायु मधाई का भी उद्धार करते हैं। अपने भले ही उनके प्राण संकट में चले आ जाते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम और फैलेगा, उनका आंदोलन और स्प्रेड होगा, जब जगाई मधाई जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाएगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करते हैं और फिर पुरी में वास करते हैं, तो हरिदास ठाकुर भी वो नवद्वीप से फिर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो आज भी वो स्थान है जहाँ पर वो सिद्ध बकुल करके, जहाँ पर वो नीम का वृक्ष है ना आई थिंक, तो जहाँ पर चैतन्य हरिदास ठाकुर मतलब वहाँ पर वास करते थे। वो जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे क्योंकि वो समझते थे मैं तो म्लेच्छ हूँ, हालांकि वो इतने महान भक्त हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत निम्न समझते थे। और तो जो साधारण एटिकेट था कि हिंदुओं का ही प्रवेश है, तो इसलिए वो जाते नहीं थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में रोज़ उनको दर्शन देने वहीं आ जाते थे और उनको प्रसाद और उनको कुछ ना कुछ महाप्रसाद जगन्नाथ जी का दिया करते थे। तो आज के दिन उनका तिरोभाव उत्सव है। तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 11वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस लीला का उल्लेख करते हैं, हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण। तो ये तो विस्तार से है, पर हम 5-10 मिनट में संक्षिप्त में इसका चर्चा करेंगे। तो प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते थे या फिर अपने शिष्य जो उनके सेक्रेटरी थे गोविंद को भेजते थे। तो एक दिन ऐसे उन्होंने अपने शिष्य गोविंद को भेजा कि आप जाओ और हरिदास ठाकुर को ये जो उच्चिष्ट है जगन्नाथ जी का वो प्रदान करके आओ। तो उस समय वहाँ गोविंद पहुँचते हैं और देखते हैं कि ये जो हरिदास ठाकुर है वो बिल्कुल लेटे जप कर रहे हैं। तो गोविंद उनको कहते हैं कि कृपया उठकर अपना ये महाप्रसाद ग्रहण करें।
और हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि नहीं आज मैं नहीं ले सकता, आज तो मैं उपवास करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा जो कोटा है डेली का 3 लाख जब वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसको पूरा किए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ। लेकिन आप महाप्रसाद लाए हो, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, तो उसकी मैं उपेक्षा भी नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, प्रसाद को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और थोड़ा सा लंच लेके उसको सत्कार करने के लिए वो ग्रहण करते हैं और फिर से अपना जप चालू कर देते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब इसमें वर्णन हुआ है, ये तब बोली महाप्रसाद करीला वंदन। तो एक जो प्रसादम है वो कृष्ण से अभिन्न है, तो उसको ऑनर किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। और विशेषकर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, तो उसका भक्षण नहीं किया जाता, उसको सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर खुद अपने उदाहरण से शिक्षा दे रहे हैं हरिदास ठाकुर। और फिर नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु सम आते हैं और हरिदास से पूछते हैं कि आपकी क्या स्थिति है। तो हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं कि मेरा शरीर तो मेरा स्वस्थ है, लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि तुम्हें क्या रोग हुआ है, बताओगे आप? तो हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं, प्रभु कहे कौन व्याधि कहता निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पुरे। तो हरिदास ठाकुर उत्तर दे रहे हैं कि मेरा ये रोग है कि मेरा जो मेरी जप संख्या है 192 राउंड्स मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए। तो सबसे बड़ी डिजीज़ ये नहीं है कि वो वायरल हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, नहीं, 16 माला पूरी नहीं हो रही तो सबसे बड़ा रोग है आध्यात्मिक रोग। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि अभी तो आप वृद्ध हो गए हो, आपकी इतनी एज हो गई है, तो भी आप संख्या थोड़ा घटा सकते हो, कम कर सकते हो। और वैसे भी आपने अपने इतने जीवन से आदर्श तो प्रस्तुत कर दिया, पूरा हरिनाम की महिमा आपने प्रचार प्रसार कर दी, तो अभी आपको इतना कठोरता से ये जो आपका वाव है, अपने जो संकल्प लिया उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा कोटा कम कर दो। तो हरिदास ठाकुर उनसे एक प्रपोजल, एक निवेदन रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हीन जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर, हीन कर्मे रत मोई अधम पामर। तो कह रहे मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, बहुत ही दीनहीन हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप हालांकि स्वतंत्र हैं, आप जो इच्छा चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है क्या कि मैं जानता हूँ बहुत शीघ्र आप अपनी लीला को समावेश कर लेंगे, आपके पास टाइम्स को आप सब वाइंड अप कर लेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मैं जो विरह है मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी एक आपसे निवेदन है कि आपके तिरोभाव से पूर्व, आपके जाने से पहले मैं ये चला जाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए असह्य होगा आपका विरह। और मैं कैसे चाहता हूँ कि आप जब मैं जाऊँ तो आपके चरण कल मेरे हृदय पे धरे हो और मैं नेत्रों से आपका दर्शन कर सकूँ, आपके सुंदर मुखमंडल को, और मेरी जीवा से आप ही का नाम श्री कृष्ण चैतन्य इस प्रकार मैं बोल सकूँ। तो आप तो बहुत दयालु हैं, तो मेरी इच्छा पूरी करिए। तो महाप्रभु बोले ठीक है, कृष्ण दयालु हैं, कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन एक मेरा भी बात सुन लो कि जैसे आप मेरे विरह में नहीं रह सकते, तो आपको लगता है मैं आपके विरह में रह पाऊँगा, तो मेरे लिए भी बहुत कठिन होगा आपके विरह में रहना। तो हरिदास ठाकुर फिर उनके चरण पकड़ लेते कि प्लीज़ मुझे भ्रमित मत कीजिए, मेरा ये इच्छा पूर्ण कीजिए, ये दया मुझ पर दिखलाइए। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर तो मतलब चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आप इतने महान भक्त हो, मतलब आप चले जाओगे तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो कह रहे हैं कि एक कीड़ा मर जाता है ना, एक कीट, तो उसके से क्या फ़र्क पड़ता है? पृथ्वी पे इतनी सारी चींटियाँ हैं, उसमें से कोई एक चींटी मर भी गई, कितनी चींटियाँ तो पैर के तले आके मर जाती हैं। आश्रम में तो चूहे मर जाते हैं, तो चींटी क्या, तो मतलब तो एक चींटी के मरने से क्या हानि हो जाती है? क्या हानि हो जाती है एक चींटी मर जाए तो मैं तो चींटी से भी तुच्छ हूँ, तो मेरे से कुछ मतलब समझ सकते हैं कितने महान है वो, लेकिन अपने आप को कितना निकृष्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं तो एक कितना कीड़े से भी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चैतामृत के स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, पूरी शेर कीट होते मोहिते लगिष्ट, जगाई माधाई होते मोहिते पापिष्ट, कि मैं जगाई माधाई से भी अधिक पापी हूँ, वो जो विष्ठा का जो कीड़ा होता है उससे भी गया गुजरा हूँ। तो ये एक ऐसे वैष्णव की मनोस्थिति होती है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से मतलब उनका आलिंगन करके चले जाते हैं अपने दैनिक क्रियाएं करने, और फिर नेक्स्ट डे वो आते हैं और सब भक्तों को अपने साथ लेकर आते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर जब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ वहाँ पर उपस्थित है, तो सबके चरण कमलों में नमस्कार अर्पण करते हैं।
और फिर पूछते हैं, प्रभु कहे हरिदास कहा समाचार, हरिदास कहे प्रभु जय कृपा तुम्हार। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास से, क्या समाचार है? तो हरिदास ठाकुर क्या उत्तर देते हैं कि आप जो भी चाहें, आप स्वतंत्र हैं, आप कृपा करना चाहें तो करिए। तो समझ जाते हैं कि हरिदास ठाकुर अपनी लीलाएं समाप्त करना चाहते हैं। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन उसी आंगन में बहुत ही उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन आरंभ कर देते हैं। और भक्तगण भी सब संकीर्तन और नृत्य वहाँ पे आरंभ करते हैं और सब हरिदास ठाकुर को घेर लेते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हरिनाम उच्चारण करने लगते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर का गुणान वर्णन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज गा रहे हैं, उनकी महिमा गान कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे उस समय चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हों। तो हमें सीखना है सब, तो भक्तों का गुणगान करते हुए हमें तब हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ओ क्या बोलूँ, क्या मुझे दिखता नहीं है। तो जब दोस्तों में बहुत दिखते हैं ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि भक्तों के गुणगान करते समय उनके 5 मुख थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन हमारे साथ उल्टा है कि दोस्त देखते हुए हमें 5 मुख हो जाते हैं, हमारे 5 भी नहीं 50। लेकिन जब अच्छी चीज़ें देखनी होती है तो अच्छा है कि हम इस प्रकार से महान आचार्यों की चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम पे हो कि हम भी भक्तों के गुण देख सके और प्रयास कर सके कि हमारे जीवन में भी उतरे और भगवान उनको और शक्ति दे कि उनके गुण और विकसित हो। ऐसी प्रार्थना अर्पण कर सके। हरिदासेर गुणे सबार विस्मित है मन, सर्व भक्त बंदे हरिदासेर चरण। फिर वो सब भक्त हरिदास जिनको प्रणाम अर्पण कर रहे थे हरिदास ठाकुर, अब भी वो जब उन्होंने हरिदास ठाकुर का गुणगान सुना तो वो सब अभी हरिदास ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। और फिर हरिदास ठाकुर मतलब चैतन्य महाप्रभु उनके सामने बैठ जाते हैं और फिर उनके चरण कमलों को हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अपने छाती पर रखते हैं, अपने हृदय के ऊपर, और आंखों से उनका दर्शन कर रहे होते हैं। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा बार बार उच्चारण करते हैं और ऐसा बोलते बोल के उनकी आंखों से अश्रुधार होने लगते हैं और वो अपना फिर दिव्य शरीर त्याग देते हैं। और सबको स्मरण हो जाता है कि हाँ, ऐसे तो भीष्म पितामह का उन्होंने भी इच्छा मृत्यु हुई थी ना, जैसा हमें भागवतम में महाभारत में प्राप्त होता है, उल्लेख आता है। तो उनको सब स्मरण होता है भीष्म के देह निर्वाण का। और फिर लोग जोर जोर से सभी उपस्थित भक्त हरि कृष्णा तो ऐसे पवित्र नाम का कीर्तन करने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के उस दिव्य शरीर को अपनी गोद में उठाकर और प्रेमावेश में होकर नृत्य करने लगते हैं। और सब भक्तों को समझ नहीं आता, तो वो भी फिर चैतन्य महाप्रभु को देखा देखी वो भी जोर जोर से कीर्तन और नृत्य करने लगते हैं। और फिर मतलब इतनी देर तक कीर्तन चलता है। फिर स्वरूप दामोदर बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि अभी हमें और भी संस्कार करने हैं, तो आगे बढ़ना है हमें। और फिर एक पालकी अरेंज की जाती है और उनके दिव्य शरीर को उसमें रखा जाता है, सजाया जाता है। और कीर्तन करते करते भक्त फिर वहाँ से उस स्थान से समुद्र आज भी है ना जगन्नाथपुरी में समुद्र महोदधि, तो वहाँ तक जाते हैं। और फिर कीर्तन करते करते और सब भक्त वहाँ समुद्र में फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके शरीर को उस समुद्र में स्नान कराते हैं और घोषित करते हैं, हरिदास समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ हिला, कि आज से जो समुद्र है वो तीर्थ स्थल बन गया। तो वैसे ही वो पवित्र स्थान है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हरिदास ठाकुर ने स्नान किया तो और भी पवित्र हो जाते, और भी पवित्र हो गया। तो ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर भी गाते ना एक भजन में, तीर्थ जल पवित्र करे यही सब, तीर्थ जल पवित्र करे लिखी आची पुराणे यही सब भक्ति प्रवंचन। तो बता रहे कि ये तो तीर्थों का जल तो पवित्र है, लेकिन उससे ज़्यादा पवित्र करने वाला क्या है, वैष्णवेर चरण धूलि, मतलब वैष्णव का जो चरण जल है वो और भी ज़्यादा पवित्र करने वाला है। तो क्योंकि अभी हरिदास ठाकुर का यहाँ पे स्थान हो गया है, उनके चरण धूलि यहाँ पे मिश्रित हो गई है, तो अभी ये स्थान और भी पवित्र हो गया। तो फिर सभी वहाँ पर जो भक्त हैं उस जल का, उस महोदधि तीर्थ के जल का पान करते हैं। फिर उनके शरीर को दिव्य चंदन का लेप लगाया जाता है और फिर एक गड्ढा खोदकर तो उसमें उनके देह को हम देखते हैं कैसे प्रभुपाद जी का वो वीडियो है, उनको कैसे समाधि दिया गया था। तो इसी प्रकार वस्त्र सुंदर महाप्रसाद जगन्नाथ जी का, चंदन, भोजन इत्यादि रख के उसको फिर बालू से गड्ढा भरा जाता है और सब भक्त हरि बोल ऐसे कीर्तन करते हुए बालू से ढकने लगते हैं। और फिर जब वो पूरा ढक जाता है तो वहाँ पर एक 4 दीवारी चबूतरा जिसको बोला जाता है, तो चबूतरा बनाया जाता है। और फिर उसको आज भी वो प्लेस है
वहाँ पर समुद्र, जहाँ पर ये समुद्र है उसके पास हरिदास ठाकुर की समाधि है। तो भक्त जाते हैं। तो आप में से कितने भक्त गए? तो कुछ भक्त गए हैं, तो सबने दर्शन किए होंगे। तो एक्चुअली उस समय तो खाली समाधि थी, लेकिन अभी कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के विग्रह को भी स्थापित करवाया गया। और फिर सब संकीर्तन होने के बाद सब भक्त हरिदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा करते हैं और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु फिर सिंह द्वार पर, जो मेन गेट है, वहाँ पर आते हैं और अपना जो उत्तरीय था बाह्य वस्त्र उसको फैलाकर हर एक शॉपकीपर के पास, वहाँ लगता है ना बाज़ार, तो हर एक दुकानदार के पास जाकर भीख मांगने लगते हैं कि मुझे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए मुझे आप दान दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं मतलब भिक्षा मांग रहे हैं, सन्यासी हैं तो भिक्षा माना उनका, लेकिन वो स्वयं मतलब वेट नहीं कर रहे कि भाई तुम अरेंजमेंट कर लेना। स्वयं वो इतने उत्सुक हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कि वो खुद जाकर याचना कर रहे हैं, अपना वस्त्र फैलाकर दान मांग रहे हैं। और फिर तो सब मतलब शॉपकीपर्स भी बहुत उत्साही होते हैं, भर भर के उनको देने लगते हैं। और फिर स्वरूप दामोदर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि महाप्रभु आप प्लीज़ जाइए, हम सब कलेक्ट कर लेंगे। और फिर मतलब ये स्वरूप दामोदर 4 वैष्णवों और 4 नौकरों के साथ, क्योंकि लोड उठाने के लिए भी, प्रसाद उठाने के लिए भक्त चाहिए ना, तो सब व्यवस्था करते हैं और पर्सनली जाके एक शॉपकीपर से कलेक्ट करते हैं। और फिर बहुत बड़ा फीस्ट उसका आयोजन किया जाता है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबको पंक्ति में बिठाते हैं और प्रसाद वितरण आरंभ करते हैं। तो और चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भक्त उनको बहुत खिलाते थे, तो वो भी प्रेमावश बहुत खिला रहे हैं। तो यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि एक एक भक्त की प्लेट में वो इतना प्रसाद डालें जो कि 5 लोग खा सकते हैं। तो इतना वो परोस रहे हैं। और लेकिन कोई खा नहीं रहा, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं कि भाई महाप्रभु चाट के बिना, उनके खाए बिना हम कैसे खा सकते हैं। तो फिर स्वरूप दामोदर फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ बैठिए, तो हम सब सर्विंग कर लेंगे, आप प्लीज़ बैठिए। तो उनको बिठाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु जो उनके गुरु भाई थे ब्रह्मानंद भारती, परमानंद ठाकुर, परमेश्वरपुरी सॉरी, तो उनके साथ बैठकर फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस तरह ये आयोजन, इस तरह पूरा ये उत्सव मनाया जाता है। और फिर इसके अंत में चैतन्य महाप्रभु भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, तो जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, तो पर्सनली तो हम नहीं देख पाए, एटलीस्ट कानों के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, तो जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है, तथा जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया है, उसे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है, दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि जो उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, तो निश्चित रूप से वो कृष्ण की कृपा पात्र होंगे। तो एक बार लेख आता है, जगन्नाथपुरी में थे हरिदास ठाकुर, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न किया था कि कैसे जो कलयुग के लोग जो इतने पतित हैं, मतलब सब म्लेच्छी हैं, चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा हुए, सब नियमों का ब्रेक करने वाले हैं, तो कैसे उनका उद्धार होगा, विशेषकर यवनों का। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि वो हराम बोलते हैं ना, तो हराम में भी राम का नाम आ जाता है, तो इसलिए उनका उद्धार हो जाएगा। और फिर पूछते कि अच्छा पशु का कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं क्योंकि आपके हरिनाम से आप जब नाम लोगे तो पशुओं का भी उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना कैसे जब झारखंड के जंगलों से चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो उन्होंने हरिनाम के द्वारा सबका उद्धार किया। तो उस हरिनाम की महिमा को ही उनके महान पार्षद हरिदास ठाकुर ने पूरे सब जगह उसको, ऐसा नहीं खाली वो उस भोपाल के खंड में, बंगाल के भूखंड में प्रसारित किया, वो तो पूरे अभी चैतन्य चरितामृत सब जगह है ना, हर जगह ट्रांसलेट हो रहा है प्रभुपाद की कृपा से अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज और हरिनाम की, उनके माध्यम से हरिनाम की महिमा और विकसित और फैल रही है। तो वैष्णव तो बहुत कृपालु होते हैं, विशेषकर आज उनका तिरोभाव है, तो हमें उनसे बारंबार कृपा की याचना करनी चाहिए। कृपा बिंदु दिया करो ईदा से तीणापेक्षातिहीन। तो हम तो कितने तुच्छ है ना, मतलब जप में क्या हम देख सकते हैं अपने जीवन में, अपनी जप की क्वालिटी क्या है, कितना हमारे संघर्ष होता है। तो मतलब माया तो क्या, मतलब माया का मतलब माया देवी वहाँ उनके सामने प्रकट हो गई, तब भी मतलब हमें तो जरा सी नींद और कितने टेम्पटेशंस हमें हरिनाम से विचलित कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका चरित्र कितना उत्तम है, कि माया देवी भी उनसे दीक्षा ग्रहण कर रही है कृष्ण, तो कितनी उनकी निष्ठा रही है हरि नाम में। तो जो हमारा सिद्धांत है नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, तो उसके महान पर्सोनिफिकेशन मूर्तिमान स्वरूप हरिदास ठाकुर है। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो केवल आचरण ही नहीं, प्रचार ही नहीं, आचार प्रचार करो दो ही करो, तुम ही करो दो ही काले। तो अपने आचरण और प्रचार दोनों के द्वारा वो हमें सिखा रहे हैं। तो उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि अभी हम भी उनके चरण चिन्हों में चल सकें, उनकी कृपा से हमें भी हरिनाम के प्रति कुछ रुचि जगे। और फिर ये जो उनकी प्रचार की भावना है, तो ये जो महान आंदोलन है प्रभुपाद जी का, तो इसमें भी हम कुछ योगदान कर सके। उनकी इच्छा कि सब जीवों का उद्धार हो सके हरिनाम के द्वारा, तो उसमें हम कुछ भी कुछ अंश ग्रहण कर सके। तो ये इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।